हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो अकाउंट्स के क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, लर्न विद ईज ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो, आप मुझे अपने डाउट्स लिख करके भेज सकते हो, या अगर क्लास लेना चाहते हो तो भी मैसेज कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:6:9। 31 मार्च 2023 की आपके पास बैलेंस शीट है और आर की डेथ हो गई है 30 अप्रैल 2023 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको गुडविल का शेयर दिया जाएगा। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी बनता है करंट ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितना भी प्रॉफिट या लॉस जो भी बनता है वो आपको देना है। आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म और आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा। आर का प्रॉफिट या लॉस जो भी बनता है फर्म में करंट ईयर के लिए वो आपको निकालना है। आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो कि जहां से बैलेंस आपको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हम गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। पार्टनर्स की आपके पास रेशियो है 5:6:9, ओल्ड रेशियो है तीनों पार्टनर्स की। आर की डेथ के बाद पी और क्यू बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। इनके आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो हम वही रेशियो लेंगे जो उनकी ओल्ड रेशियो है 5:6, न्यू रेशियो बन जाएगी 5:6। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है आपके पास, तो आपके पास गेनिंग रेशियो आ जाएगी 5:6। आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं करनी है। जब दोनों सेम है तो गेनिंग रेशियो भी यही रहेगी। तो गुडविल के लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए, निकल गई है। उसके बाद आर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है आपको, और पूरी फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, कहा है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको लो। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट तो आपके पास यहाँ दिए गए हैं, और करंट ईयर सॉरी लास्ट ईयर 31 मार्च 2023 वाला जो है वो आपका लॉस आ रहा है 1,60,000 रुपए का। वो आप बैलेंस शीट से उठाओगे, पिक करोगे, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपका आ रहा है प्रॉफिट 3,30,000 रुपए। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करोगे तो 66,000 रुपए आ गया। अब इस 66,000 रुपए ये जो है, इसको आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। कितने दिए हैं, वो है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,98,000 आपकी गुडविल आ गई है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें आर का शेयर कितना बनता है, उतना ही बनेगा जो उसका प्रोपोर्शन है प्रॉफिट के लिए। तो 9/20 पार्ट आप निकालोगे, आर का शेयर आ जाएगा 89,100 शेयर ऑफ गुडविल। अब ये शेयर ऑफ गुडविल इसको कौन देगा, पी और क्यू, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पी और क्यू को बेनिफिट हो रहा है आर की डेथ के बाद। आर की डेथ के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ गुडविल, सब कुछ पी और क्यू को मिल रहा है। आगे चल करके जब भी गुडविल रियलाइज होगी तो किस में बटेगी, पी और क्यू में बटेगी। और जिस रेशियो में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसी रेशियो में वो पेमेंट करेंगे आर। आर को कंपनसेट करेंगे। तो ये दोनों कम गेनिंग पार्टनर हो गए, और आर आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री बन जाएगी आपकी, पी और क्यू डेबिट हो जाएंगे और आर आपका क्रेडिट होगा 89,100। आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो साथ के साथ यहाँ पर पोस्टिंग कर दो इसकी। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख आ जाएगा। और ये जो आपकी एंट्री बनी है, इसके लिए आप गुडविल के लिए आर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे। जो जो पेमेंट इसको मिल रही है, पी से कितना मिल रहा है और क्यू से कितना मिल रहा है, वो दोनों पेमेंट अलग अलग दिखाओगे। इसके बाद आपको कहा है करंट ईयर का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना। तो करंट ईयर का प्रॉफिट के लिए आपको क्या लेना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको बेस लेना है। तो पिछले साल आपको लॉस हुआ है 1,60,000 रुपए, वही आपका बेस बनेगा। 1,60,000 रुपए को ही आपको लेके चलना है। अब लॉस है तो ये भी आपको आर के हिस्से जितना बनता है वो आपको उसके अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो 1,60,000 पूरे साल का लॉस आपको कहाँ तक चाहिए, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, मतलब कि एक महीने का लॉस कितना बनेगा, तो वो आ जाएगा आपका 13,333 रुपए। ये 13,333 रुपए का लॉस तीनों पार्टनर का है। आपको चाहिए सिर्फ आर का, तो आर का शेयर निकाल लो, वो आ जाएगा 6,000 रुपए। तो ये 6,000 रुपए का लॉस है जो कि आप उसके अकाउंट में डेबिट करो।
अब यहाँ पर देखो क्या चेंज इन पीएसआर हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर का कोई भी प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है? कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है। तो आप एंट्री कहाँ कैसे करोगे? एंट्री बनेगी आपकी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। लॉस है तो अब आपका पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 6,000 रुपए। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो यहाँ पर अब आ जाओ आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, वहां पर डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर दो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 6,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स आ गए, वो भी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 60,000 रुपए में उसका हिस्सा कितना बनेगा? आर का। आर का बनेगा वही 9/20, 27,000 रुपए। रिजर्व है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर के अकाउंट में आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो आप क्रेडिट साइड पर लिखो बाय रिजर्व अकाउंट 27,000 रुपए, जितना इसका शेयर बनता है उतना ही कैलकुलेट करो, बाकी सबका कैलकुलेट करने मत लगना। ऐसे ही पिछले साल का जो लॉस है 1,60,000 रुपए, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं किया, तो ये भी आपको एडजस्ट करना होगा। लॉस है तो आर का कितना शेयर बनता है? 1,60,000 रुपए में 72,000 रुपए का लॉस है, तो पार्टनर के अकाउंट को आप डेबिट करते हो, तो ये आर के अकाउंट में आप डेबिट करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका करंट ईयर वाला है, एक महीने वाला, जो कि आपने लास्ट ईयर का लॉस को बेस लेकर के किया है। प्रॉफिट होता तो हम उसको भी लेते, लेकिन लॉस ही है तो हमने उसी का ही बेस लेकर के इसको निकाला है एक महीने। और ये लास्ट ईयर का लॉस है जो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया गया, एडजस्ट ही नहीं किया गया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही आपको रूट करना है टू पी एंड एल अकाउंट 72,000। लॉस है तो आप पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करोगे और पी एंड एल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब सारी एंट्रीज एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 4,38,100 रुपए, जो कि आप इसके कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करोगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये भी अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। एंड में टोटल लिखो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर आई विल स्टार्ट फॉर द शेयर कैपिटल, वो हम स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ रिजोल्यूशन भी स्टार्ट करूंगी मैं। 2 चैप्टर साथ के साथ शुरू करेंगे ताकि दोनों को आप कवर कर सको साथ के साथ, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।